स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों पर आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझ पर और डॉक्टर कुमार विश्वास पर और तमाम कवियों पर, विशेषकर मुझ पर यह आरोप लगता है, कई लोग तो कहते भी हैं कि संपत सरल जी बैलेंस किया करो, आप एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। आए हाय वाह। अच्छा है आपने बता दिया कि एनसीपी के विधायक हैं। सेकंड की सुई भी घड़ी की घंटे का काम कर रही है। ये मोहब्बत रहनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में हूं, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। हाँ। देखो दो लोग मिलकर के इस देश को जिस तरह से चला रहे हैं, ये गुस्से की बात नहीं है, ये तो मजाक का विषय है। आपको हंसना चाहिए इस बात पे। जिस पे आपको गुस्सा आता है, हम कभी लोग बहुत हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं इस पे। इतनी बड़ी पार्टी फिर भी तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अकेले में मिलते होंगे तो क्या बात करते होंगे। बोले उसको तो पटक ही दिया, इसका ये कर देंगे, उसका वैसे कर ही दे जाएगा। मैंने कहा भाई बहुत जोरदार। जिस तरह से विरोधी पार्टियों में इतनी बहुमत के बावजूद तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। हाँ। लेकिन पाटिल साहब निराश होने की बात नहीं है, तमाम लोग जो बैठे हैं, कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। चीजें बदलती रहती हैं। हम पर अक्सर आरोप लगता है कि हम कवि लोग आलोचना करते हैं, देश की बुराई करते हैं। अभी मैं कल दुबई से ही आ रहा हूं, बहुत दुखी हैं वहां के लोग। पूरे 7-8 घंटे में वहां रहा, एक गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना। पता नहीं इतनी शांति में कैसे रह लेते। यहां तो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो भी हॉर्न बजाते हैं। बहुत अच्छे भाई, संपत भाई जिंदाबाद। 1 मिनट बिजली नहीं जाती। वो बेचारे क्या जाने बिजली आने का क्या सुख होता है। फिर लिया तुम्हारे टाइम में जरूर आना था चाय वाला। मेरी तो मत रखना भैया, एक ही भारी पड़ रही। नहीं ये 2 बार आया, क्योंकि चाय वाला भी 2 बार आया। ये सब चलता रहता है। हम कोई किसी की बुराई नहीं करते। इस देश पर उतनी मोहब्बत हमको भी है जितनी किसी देशभक्त को होती है। बहुत अच्छा। हाँ, हम तो आईना दिखाते हैं, उल्टा वो ज्यादा अच्छा है। वरना इस राष्ट्र पर हमें भी गर्व है और खुशी की बात है कि पिछले 5-6 साल में तो इतना काम हुआ है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है। अच्छा। लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। भाई जिंदाबाद संपत, क्या बात है, वाह। हाँ, क्या व्यंग है। जो मुद्दे सुलझाने के नाम पे मेरे ख्याल से उलझाए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन समय करेगा। अभी जैसे धारा 370 का मैटर हुआ, ये चीजें भी भविष्य बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है। बैंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था। भाई ताली तो आने वाली बात थी। और ये नागरिकता और ये सब देखो, जो दुनिया में आया है दुनिया सबकी है। हो सकता है किसी दिन ऐसी एनआरसी और पता लगे कि हम में से आधे लोग तो शक हूण कुषाण हैं, जो 7 समंदर पार से आए थे। दुनिया मोहब्बत से चलती है। आग लगती है जंगल में तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं।
आहा, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। आहा, क्या बात है, वाह। पूरी दुनिया का परिदृश्य आप देखो, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, आपको लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। आए हाय आए हाय आए हाय, क्या सच बोल रहा है भाई, वाह वाह वाह। आहा, दो चीजें होती हैं बैंक का कार्यक्रम है, मैं बताना चाहता हूं। एक है बाजार, एक बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, चाहे उसका फॉर्मेट कुछ भी रहा हो। बहुत अच्छे। मारवाड़ी लोग यहां बैठे हैं, हम तो उस परंपरा के बाजार वाले लोग हैं। दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा रहता था, यानी लाभ तो हो लेकिन शुभ हो। आए हाय, क्या बढ़िया बात कही है, वाह। अब तो चीजें बहुत बदल गई। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ चीजें बदली भी हैं, जैसे इंडिया डिजिटल हो गया। अब आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हो। और व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी किसी भी समय कुछ भी व्यापार कर सकता। अभी मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया। दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार मेरा परिचित था, उसने मजाक कर ली, बोले यार आज त्योहार के दिन भी बीमार पड़ गए क्या? मैंने बात संभाली, मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 कारणों से खरीदारी करने आया हूं। एक तो आज कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे दुकान में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले ठीक कह रहे हो। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेता, दवा की दुकान के आगे तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं।